9 मई के जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए उनका आपको एक रीकैप देते हैं। टोटल 105 केसेस थे जिनमें से 85 को सजा हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उन्हीं में से जो 2 साल की सजा वाले थे उनमें से 20 मुजरिमों को आज रहा कर दिया गया है। उससे पहले ही कुछ लोग तकरीबन जो पिछले साल थे वो ही रहा हो चुके थे। अब आइंदा क्या कुछ और माफिया होंगी? 9 मई के हवाले से रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? दीगर मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल जाहिद महमूद। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। 9 मई में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाक फौज की तरफ से, ये कहना है कि हम इंसानी हमदर्दी पर इनको रहा कर रहे हैं। आपके ख्याल से इज दिस अ पॉजिटिव स्टेप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखिए, मैं इसको वाकई बहुत पॉजिटिव स्टेप समझता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी 9 मई जो है वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बुनियादों पे एक अटैक समझ लीजिए कि वो था। देखिए, पाकिस्तान का कोई इदारा हो, कोई जो उनकी बिल्डिंग्स हैं या इदारा है या और भी, चाहे वो कोर्ट्स हों, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों या गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हों या गवर्नमेंट के जो आइकन्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पर आवाम के ऑफिसेज़ होते हैं, पाकिस्तान के घर होते हैं। ये वहाँ पे तो जो लोग आते हैं वो आके चले जाते हैं। लेकिन ये जो इनको जब अटैक किया जाता है तो वो जो माइंडसेट है, वो सोच है, वो पाकिस्तान में नफ़रत की सोच को जन्म देती है, जो भी उसमें मुलव्वस हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो कोर्ट्स में है, ऑफ कोर्स चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इन इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल किया गया, इनको किसी को पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया, किसी को डिफरेंट मोटिवेशंस होंगी उनकी या रीजंस होंगे। और दूसरा, जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे थे इन लोगों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर बहुत सी सियासत की गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारे अपने अपने मतलब का नैरेटिव उसमें से निकालते हैं और एक अपनी स्कीम जो है, मनूवर स्कीम उसके ऊपर बनाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। तो आई थिंक आज का जो स्टेप है, क्या हम मजीद लोगों को भी की भी माफिया देखेंगे या ये सिर्फ इन्हीं 19 लोगों के हवाले से है? जी फरिया, देखिए, जैसे आप पहले कहती हैं 105 में से तो 20 को तो पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिफोर द ट्रायल उनको माफ़ किया। फिर इनका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बीच में आपने देखा कि 85 लोगों को सजाएं हुई हैं, उनमें से भी आज 19 लोगों को। ये कोई भी अच्छी जो मुल्क होता है, जो सोशल सिस्टम होता है, जहाँ पर माफ़ी का भी अंसर मौजूद होता है, ये उसकी निशानदेही की गई है। और देखिए, असल चीज़ है जस्टिस हुआ है। इस माफ़ी से कोई किसी को शादमाने इसको सेलिब्रेट करना या इसके ऊपर सियासत करना, इस पे सेलिब्रेशन ये होनी चाहिए कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। देखिए, पाकिस्तान जो है जब तक लॉफेयर के अंडर चलाया जाएगा, और ये आई थिंक स्टेट ने भी डिसाइड कर लिया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने भी डिसाइड कर लिया कि अब पाकिस्तान को लॉ के नीचे चलाया जाएगा। किसी की विम्स के ऊपर विम्सिकल डिसीजंस, किसी की अना के जरिए के ऊपर डिसीजंस, या एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ कह ले। अब ये कंप्रोमाइज़ से मुल्क आगे चल नहीं सकेगा। इस तरह के इंसिडेंट आज एक पार्टी ने जन साहब के और लोगों को भी हम देखेंगे या 2 साल के जो अरसा है उसी में ये कानून लागू होता है, क्योंकि कुछ लोगों को 10 साल की सजा भी मिली है। बिल्कुल होगा। देखिए ना, अभी इनमें से कुछ लोग चलेंगे बोर्ड ऑफ अपील में, कुछ को तो अभी इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे सजा माफ कर सकते थे, उन्होंने कर दी हैं। अब बोर्ड ऑफ अपील में प्रेसिडेंट बैठेंगे, अपील बोर्ड बैठेगा, वो इनको देखेगा। इनकी सजाएं जो बाकी लोग रह गए हैं इसके बीच में, उनकी सजाएं कलअदम भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। और उसके बाद भी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ये लोग दे विल हैव द राइट टू अपील। राइट है कि ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स इस पूरे प्रोसेस को देखेगा कि आया तमाम लीगल चीज़ें और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए या नहीं किए गए, और उसके बाद इनकी फाइनल होंगी, इनकी सजाएं होंगी। तो आई थिंक ये इंडिकेशन है। जो स्टेटमेंट थी आपने देखी होगी, उसमें खास तौर पे जिक्र किया गया नाकदीन का, बट ओवरऑल दुनिया में एक खास माइंडसेट है। मिलिट्री कोर्ट्स को आर्म कोर्ट्स के इक्विवेलेंट नहीं समझा जाता जस्टिस के हवाले से। सो डू वी नीड टू गिव दिस जस्टिफिकेशन, या ठीक है हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी है, हम अपने मुल्क में जहाँ पे समझते हैं कि जो कानून लागू होना है वही लागू करेंगे? देखिए, मैं फरिया कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जो ऑब्जर्वेशंस बाहर से आती है किसी भी मुल्क की, वो पर्पज़ के बगैर आ रही हों, ऐसी बात नहीं होती। पर्पज़ ज़रूर होता है, लेकिन देखिए, उन मुल्कों को हमें समझाने की ज़रूरत है। हर मुल्क की अपनी पिक्यूलियर एनवायरनमेंट होती है। ये कह देना कि जी ठीक है हमारी मर्ज़ी का मतलब है कि आप देखिए, हमारे सिस्टम को उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है।
हर मुल्क का अपना एक नैरेटिव के साथ आते हैं। मैं भी देख रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन के कवानीन है या बातचीत है, इसके ऊपर वेस्ट शोर शराबा तो उन कंट्रीज़ में बहुत करता है जहां पर उनको सूट करता है उनके डिज़ाइंस को, लेकिन आप फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, वहां पे ह्यूमन राइट्स अभी हमें तो खुद शर्मिंदगी हो रही है कि हम इस दौर में ज़िंदा रह रहे हैं जहां पर इतना जुल्म, इतना जेनोसाइड हो रहा है और कोई वेस्ट से आवाज़ नहीं आती। तो आई थिंक इंगेज करने की ज़रूरत है, हमें सुपीरियर फॉरेन डिप्लोमेसी के साथ इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि लुक, हमारे जो हालात हैं, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वार, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और उन चीज़ों का शिकार हो रहा है, हम विक्टिम है, वी आर इनटू द वॉर, दीज आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और इस तरह के इंसिडेंट हो जाना जहां पे अवाम को और इदारों को आपस में लड़ा दिया जाए, ये हमारी वॉर को इफेक्ट करेगा, ये पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आज की एक बड़ा स्टेप है, इससे क्या पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टेम्परेचर नीचे आने में मदद मिलेगी? देखिए, कोई भी टेम्परेचर की बात यह है कि पीटीआई को ये यकीन होना चाहिए कि इदारा किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी और ख़ास तौर पे किसी ऐसी पार्टी के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकता जो फोर्स ऑफ ऑर्डर हो। पाकिस्तान की जितनी ये मेन स्ट्रीमलाइन की पार्टीज, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, हमने इनको तवाना करना है। हमने भी 35-36 साल इस इदारे के बीच में सर्व किया। नेवर एवर कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाए उस वक्त तक जब तक वो एक रेड लाइंस ना क्रॉस करे। देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी इदारे के होते हुए, इसी इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए, इन्हीं मिलिट्री लीडरशिप के होते हुए इस वक्त हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और उर्दू फेडरल में भी उनकी लार्ज नंबर है प्रेजेंस है। देखिए, इश्यूज हो सकते हैं इनको, अब हमने अगर पाकिस्तान को फरिया आगे लेकर जाना है तो आई थिंक हम सबको अपने थोड़ा अपनी जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा पीछे हटना होगा। और सियासत में जमहूरियत में ही पाकिस्तान की बका है, जमहूरियत में हमारे हर मसले का हल है, ये तवाना होगी। राइट, आपने ब्रिगेडियर हारिस का स्टेटमेंट चलाया क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ बार-बार मास्टरमाइंड पर आ जाता है। दीगर पार्टीज भी ये बात करती हैं कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं सजा मिलेगी 9 मई की, तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। उस पर एक सजेशन दी ब्रिगेडियर साहब ने कि अभी भी वक्त है, माफी मांग ली जाए। आपके ख्याल से ये सजेशन एक्सेप्टेबल होगी पीटीआई को, या ये ऑप्शन अभी ओपन है पीटीआई के लिए? देखिए, DGISPR अपनी शुरू की 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमने ये चीज़ सुनी है और देखी भी है कि उन्होंने कहा जी कि पहले तो अपनी गलती की माफ़ी मांगे। देखिए, गलतियां हो जाती हैं, जब आप गलतियों की माफ़ी नहीं मांगते, जब आपको एहसास नहीं होता, जब आपको ये एहसास नहीं होता कि स्टेट के ऊपर कितना स्ट्रेस है, तो फिर ऑटोमेटिकली शकूक बढ़ते हैं कि आया दिस इज़ देयर पर्सनल एजेंडा, आया दिस इज़ देयर आर सम इंटरनेशनल फोर्सेस, कोई और एप्लीकेशन है, क्या मकसद क्या है? देखिए ना, अवाम और अफवाज के बीच में अनफॉर्चुनेटली ये नफरतें जो है ना, ये हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड वॉर है उसको छेड़ देंगी, उसको डिस्टर्ब कर देंगी। किसी भी मुल्क में अगर आपने जंग करनी है, किसी भी मुल्क में आपने अगर अमन को कायम रखना है, तो अवाम का और अफवाज का एक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के वाक़यात एक नफरत को जन्म देते हैं। तो अगर आपको देखिए, अगेन आई विल रिपीट कि गलतियां हो जाती हैं, जब आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आप बड़े ही लगते हैं, आप छोटे नहीं लगते। और आप ये भी